हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हम करने वाले हैं बेसिक मैथ। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, क्लास 9th में हैं और क्लास 8th में हैं, 7th में हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है वीडियो। आप चाहे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो और चाहे ही बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो आप, ये मायने नहीं रखता। बस बेसिक चीज़ें यही सब जगह सेम रहती है। ठीक है, तो हम बिल्कुल ही शुरुआत से सीखेंगे एकदम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन फ्रैक्शन एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज बोर्ड मास का रूल इक्वेशंस स्क्वायर रूट क्यूब रूट मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंट डिवीजन। मतलब कि भाई मैं एकदम छोटी चीज़ों यानी कि 3 4 5 6 7 8 जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं वो हम आपको बताएंगे। एक मोटा मोटा लेकर चलेंगे क्योंकि आप क्लास 10th में हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्लास 10th 9th 8th में हो पर हम आपको एकदम अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो होने वाली है ये बिल्कुल ही तगड़ी होने वाली है और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इसी वीडियो से आपका बेसिक स्टार्ट होगा। हम बेसिक मैथ करा रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री कराएंगे, बेसिक फिजिक्स कराने वाले हैं और बेसिक ही हम जैसे कि बेसिक आर्ट इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश सब कराएंगे हम बेसिक से एडवांस। मैंने आपको एक वीडियोस दी है बेसिक से एडवांस वाली, अगर उसे नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, आपको उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे 1 मिलियन प्लस व्यूज़ होना चाहिए, तो इसे ज़रूर पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो हमारा जो पहला है सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, यही छोटी से छोटी चीज़ें आपको भविष्य में राजा बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले अपने चलते हैं एडिशन की तरफ। ये है हमारा एडिशन, आपको अच्छे से दिख रहा होगा एडिशन। तो फ्रेंड्स, इसको और इसको एडिशन करने के लिए हमें कैसे ऐड करेंगे इसको, तो देखिए फ्रेंड्स, हम अगर बताएं तो 8 में से अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो हमारा होगा 14। अब कैसे पता चला हमें कि भाई 8 में 6 ऐड करने पर 14 ही होगा, 14 ही होने वाला है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम यहाँ पर 8 लाइन्स खींचते हैं, मैं आपको एकदम बेसिक से चीज़ बता रहा हूँ जो बच्चे बचपन में करते थे, और हमने अभी 8 लाइन्स खींची। ठीक है फ्रेंड्स, एक लाइन खींची और अब हम फिर से 6 लाइन्स खींचने वाले हैं। अब देखिए, अभी यहाँ पर तो 8 लाइन खींची और यहाँ पर हमने 6 लाइन खींची। अगर हम इन सभी को बारी बारी से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लाइन्स है इसमें। तो हमें कहाँ से पता चला? इन्हीं एक 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 को हमने जब जोड़ा, इसको कैलकुलेट किया, तो हमको जो मिला आंसर वो मिला 14। इसका जो आंसर मिला वो हमको मिला 14। इसका जो आंसर मिला हमें वो 14 मिला, यानी कि भाई यहाँ पर आएगा 14। ये इतना तो हमको यहाँ से पता चला कि यहाँ पर आने वाला है 14। पर भाई क्या हम यहाँ पर 14 पूरा ही लिख दें? नहीं, क्योंकि इकाई डिजिट अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये वाला जो अगर हम 10 यहाँ पर लिखेंगे तो वंस कहाँ पर जाएगा? वंस हमारा कैरी के रूप में ऊपर चढ़ जाएगा। ये आपको पता होगा, इतना चीज़ें। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो इकाई तो ऊपर चल गया, अब 9 में 4 ऐड करेंगे इसी मेथड से, तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 13 और इधर पे 1 कैरी है ऊपर, तो ये हो जाएगा 14। मोटी मोटी बातें हैं, 14 हो गया। ठीक है, फिर 1 कैरी चढ़ा ऊपर और 8 में 3 ऐड करेंगे, तो हमको इसी मेथड से फिर से यूज़ करेंगे, तो हमको जो मिलेगा वो मिलने वाला है 8 में 3 अगर हम ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा और 11 में 1 ऐड करेंगे तो हमको 12 मिलेगा। फिर से हमको मिल गया 2 और कैरी 1 फिर से चढ़ा। 8 में से 5 अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 13 और 13 में 1 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 14। ठीक है फ्रेंड, 14 मिलेगा और 14 के बाद ये जो 1 है आपका ये चढ़ जाएगा ऊपर यहाँ पर। ठीक है, 7 में 3 ऐड करेंगे तो हमारा 10 होगा, कैरी 1 लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया, मोटी मोटी बातें। 9 में से 8 अगर हम ऐड करेंगे इसी वाले मेथड से ऐसे ऐसे से खींचते हुए एक एक ऐड करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 17, पर कैरी ऊपर 1 हमने लगाया हुआ है तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, और 5 में से 4 अगर हम ऐड करेंगे तो 9 होगा, पर कैरी 1 इसमें से आया है तो यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, लास्ट में हमें लिखना है ऐसे। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, इतना हमको मोटी मोटी बातें पता चल गई। अब हम चलते हैं अपने सब्ट्रैक्शन की तरफ जो हमारा यहाँ पर है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, अब देखिए भाई, 6 में से 8 को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस होगा माइनस।
बिल्कुल ही नहीं होगा हमारा माइनस। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि 1 बगल वाले से कैरी ले लेते हैं, या फिर आप एक मोटा ऐसे समझो कि 6 है, 8 में से हमारा नहीं घटेगा, तो हम बगल वाले को भी ऐड कर लेते हैं। यानी 96 में से अगर हम 48 को घटाएंगे तो आराम से घट जाएगा, आराम से घट जाएगा ना। तो अगर हम इसको छोटे फॉर्म में कर दें, इतना ही हमें करना रहे, फिर भी तो हमें कैरी लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 में से 1 कैरी लेंगे तब ये बन जाएगा 16, और 8 में से अगर हम 16 को बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पर आएगा। ठीक है, और 9 और 4 है, तो यहाँ पर 9 के बजाय 8 हो गया, क्योंकि हमने कैरी 6 को दे दिया है, तो 8 में से 4 हमारा जो है यहाँ पर आ गया 4। सिंपल है, 48 है गया। भले आप क्लास 10th में हैं, आपको ये मायने नहीं रखता, ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 8 में 6 हो 48, ओके, 48 हो गया ये हमारा। ठीक है, और 8 में 3 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा माइनस नहीं होगा, तो बगल वाले को भी ले लेते हैं, 83 को भी ले लेते हैं। 83 में से हम 58 को पहले माइनस करते हैं, ये वाला यहाँ तक माइनस करेंगे, तो भाई हमारा 13 में से, अब 13 से बना दिए, बगल से 1 कैरी लेकर उसको 7 बना दिए, और बगल इसको 13 बना दिए। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, और इसने इसको एक कैरी दिया तो 7 बचा, 7 में से 5 गया, 2 आएगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। उसके बाद फिर हम इसको 83 बनाएंगे, और 97 है, फिर भी देखिए नहीं गया। 83 है, 97 है, बिल्कुल नहीं गया। फिर हम इसको लेंगे 583 पूरा ही लेंगे। 583 में से 497 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो हमारा आएगा आंसर वो आएगा 86। ओके गाइस, 86 कहाँ से पता चला? अब मैंने इसमें से एक छोटा सा दिमाग लगाया कि यहाँ पर 3 कम है 500 में से, इधर पे 3 कम है 500 में से, और यहाँ पर 83 लिखा है, तो मैंने जल्दी से 83 में 3 ऐड कर दिया, तो हमारा 86 आ गया। बहुत ही सिंपल था। 83 में मैंने तुरंत ही इतना ऐड कर दिया तो हमको इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगर आप देखो वैसे भी तो 8 में से 3 इसको कैरी देंगे, इधर पे इसको ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो 8 में से 3 गया तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6 आएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर बचा था 17, 79 है। 9 में से अगर हम 17 में से अगर हम 9 को करेंगे तो हमारा कितने आने वाला है? तो फ्रेंड्स इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको आंसर मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा मल्टीप्लाई। यहाँ पर है मल्टीप्लाई, हम इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। ये लो, और जूम कर दिए। इतना फ्रेंड्स, ये हमारा मल्टीप्लाई। यहाँ पर दिया गया है कि 4 1 में से 2 को हमको मल्टीप्लाई करना है, और हमें 2 में से 4 को करना है, और 8 में से 4 करना है, और 6 को 4 में से करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, 2 दिया गया है यहाँ पर। तो हम 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, और हमारा यहाँ पर दिया गया है 2। अब 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद 2 का 2 8 जा 16 होता है, पर कैरी तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 ही यहाँ पर लिखना रहता है, 10 यहाँ पर नहीं लिखना रहता है। कैरी इसको चढ़ गया ऊपर। और अब हमारा 6 में से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 12, और कैरी यहाँ पर 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 13। 13 अब हमारा पूरा लिख दिया जाएगा। ठीक है, 13 पूरा लिख दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 4 दिया है, 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, फिर 2 बार पढ़ेंगे, फिर 8 बार पढ़ेंगे, फिर 6 बार पढ़ेंगे, तो 4 बन जा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक बार हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा डिजिट है, तो इसलिए हमें एक बार यहाँ पर छोड़ना पड़ता है, यानी यहाँ पर एक बार हमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4 होगा, और 4 2 जा 8 होगा, 8 4 जा 32 होता है, 2 होगा, और 3 कैरी जाएगा, यहाँ पर 3 कैरी जाएगा, 6 6 को 24 होगा, और 3 अगर हम करें तो हमारा होगा 27। ठीक है, अब हमको जस्ट इसको करना रहता है एडिशन, इसको हमें करना रहेगा एडिशन। 2 4 4 8 हो गया, 8 में से 6 गया 4 हो गया, हासिल 1 गया, 3 2 5 1 6 7 1 8 2 रिजल्ट है। अगर आपको ना विश्वास हो तो मैं कैलकुलेटर में से करके दिखाऊं, नहीं आप लोग को विश्वास होगा, इतना आएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने डिवीजन की तरफ। जो डिवीजन होता है वो बहुत ही सरल होता है, इसको करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर यह है 3 3 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 15 से ज़्यादा ना हो, 15 के बराबर हो सकता है पर 15 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें देखने पर मिलता है कि 3 5 हमें देखने पर मिलता है फ्रेंड्स कि 3 5 15 होता है, 15 यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा दोनों कट गया, और यहाँ पर 1 डिजिट एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 1 डिजिट एज इट इज़ आ जाएगा। 5 में से अब ऐसा क्या मतलब 3 में से ऐसा कौन सा टेबल पढ़ें कि भाई इससे ज़्यादा ना हो, कम हो जाएगा, चलेगा। 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3 हो गया, तो यहाँ पर इसको माइनस करने पे 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये 2 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 4 जा, यहाँ पर 1 था, 3 4 जा कितना होता है?
12 होता है तो हमारा 12 हो गया, ये हमारा कट गया। अगर आपको इसको चेक करना है तो इसको कहाँ से चेक करेंगे, 5 1 4 इंटू में 3 करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा 4 3 जा 12, 2 हासिल कैरी 1, 3 1 जा 3 और 3 1 4 और 5 3 जा 15। देखिए इसका रिजल्ट जो आया यहाँ पर जितना दिया था उतना ही यहाँ पर आया है। ये देखिए बीच वाला इसका मैच कर गया, तो यानी ये हमारा बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया, ये सारा लगाना आपको आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो है हमारा एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, दोनों हम आपको बताएंगे किस किस प्रकार से हमारा निकाला जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ बहुत ही सरल होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 3 6 का, हम पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर ये एचसीएम निकालेंगे, इन दोनों का। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने एलसीएम की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम एलसीएम निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना रहेगा 2 3, जिसका हमें एलसीएम निकालना है। इतने डिजिट का हमें निकालना है एलसीएम। कैसे निकालेंगे, तो देखिए ऐसा कौन सा हम टेबल पढ़ें कि इन सब में से सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी पढ़े कि इसमें से एक संख्या कट जाए। तो हम देख रहे हैं कि 2 से अगर हम पढ़ेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 3 तो नहीं कटेगा तो एज इट इज ऐसे इसे उतार लिया जाएगा, और 6 इसे कट जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखेंगे कि भाई 2 से तो ये जाने वाला नहीं है। अब देख रहे हैं कि भाई इसमें 3 है दोनों तरफ, तो 3 से हम क्यों ना इसको हटा दें। 3 से हटाने पर 1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। यानी कि इसका जो एलसीएम होगा उसे किस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर आया है इसी को हम करते हैं मल्टीप्लाई, हमारा जो आता है वही हो जाता है इसका एलसीएम। एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम होगा 6। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब हम दूसरे मेथड से निकालेंगे जो कि एचसीएफ हम आपको निकालना बताएंगे, तो उसी में एलसीएम भी आ जाएगा। तो हम पहले इसको हम आपको निकाल के बताते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो अभी हम इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, अब हम निकालने वाले हैं 18 25 10, इसका निकालने वाले हैं हम क्या एलसीएम निकालने वाले हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये भी बहुत ही सरल है। यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 18 25 और किसका था, इसका नाम देखेंगे, हाँ 10, इसका हम निकालने वाले हैं। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी ऐसा हम टेबल पढ़ें कि भाई जो कि ये इससे कोई ना कोई संख्या कटे। तो 2 से अगर हम देखेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये कट जाएगी, और 25 और यहाँ पर ये 5 भी कट जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। अब नीचे की तरफ हम अगर देखें तो नीचे की तरफ 9 25, अब कौन सी संख्या से काटे। अगर हम इसको 3 से काट देते हैं तब भाई ये हमारा जो है ये वाला यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर 25 आएगा, और यहाँ पर 5 आएगा। फिर से हमें दोबारा हमें इसे 3 से काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमारा 3 है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर हमें इसीलिए इसे 3 से करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर 3 का टेबल में 9 आता है और यहाँ पर 3 के टेबल में 3 आता है, तो इसलिए ये कटेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 आएगा और 25 आएगा, और यहाँ पर 5 आएगा। अब फ्रेंड्स 4 से तो इसमें से कोई से भी नहीं जाने वाला है, 5 से चला जाएगा, तो 5 1 जा 5 1 5 1, 5 से ये एक बार फिर से जाएगा, और 1 1 1। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका आंसर आया, यहाँ पर 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, इतने को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 95 जा 95 जा 400, 450। इतना आपका हो गया इस चीज़ का, इसका आ गया हमें एलसीएम। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मोटा मोटा था, इसको आपने निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं फ्रेंड्स, क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ। यहाँ पर दिया हुआ है एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे। बहुत बच्चों को ये भी नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18 18 25 10 और 10 12, हमें इसका निकालना है एचसीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो हम इसको निकालते हैं। देखिए हमारा जो हमारी सबसे बड़ी संख्या रहेगी वो बीच में लिखी जाएगी, और जो सबसे छोटी रहेगी वो यहाँ पर लिखी जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसे, देखिए ऐसा टेबल लेना है कि इससे ज़्यादा ना हो, कम ना हो जाए। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 होगा, ज़्यादा हो जा रहा है नहीं होगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2 आ गया, तो इसको यहीं से हम फिर से ऐसे डिवाइड करेंगे 2 को, और यहाँ पर हमारा जो रहेगा इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, इस स्थान पे हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10। इतना हो गया फ्रेंड्स, 10 हो गया। अब भाई 2 के टेबल में ऐसे कौन से टेबल पढ़ें कि 10 हमारा आ जाए। तो 2 5 जा 10 होता है। तो अब फ्रेंड्स इसका
जो होगा HCF क्या वो 5 होगा? बिल्कुल ही नहीं, 2 होगा इसका HCF। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो HCF होगा वो इज इक्वल टू में 2 होगा। अब हम 18, 25, 10 का निकालने वाले हैं HCF। किस वाले मेथड से? इस वाले मेथड से निकालने वाले हैं। कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वाले मेथड से हमें एक बार करना पड़ेगा इसका फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखिए ये चीज़ इसमें से इसमें सेम है। तो अगर हम इसका फैक्टराइज करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसका निकाल लिया है 18 का फैक्टराइजेशन, 25 का फैक्टराइजेशन और 10 का फैक्टराइजेशन। अब फ्रेंड्स इसमें से जो चीज़ हमारा मैच करेगा वही होगा हमारा HCF। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 है, 3 है, इसमें नहीं है, इसमें पर इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर हमारा कोई नहीं होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है? 1 होता है, इंटू में 1, इंटू में 1। यानी कि इसका जो होगा फैक्टराइजेशन वो होगा 1, 1 इसका फैक्टराइजेशन होगा, इसका HCF जो होगा 1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अगला है, अगला हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो है मल्टीप्लाई, डिवीजन 5/4, 3/2 और डिवाइड 1/6। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मैथड से हम इसको निकालने वाले हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी है, बहुत बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे लाया हूँ इसको। पर इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होता है पर वो अभी यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं, इसमें अभी ऐड नहीं किए गए। तो फ्रेंड्स देखिए पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 2/5 इंटू में लिखा गया है 3/2 इंटू में 1/5। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 2 में से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो 5 है और ये 5 है। अब जो है हम पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 3 है और 1 है और यहाँ पर 5 है, इंटू में 5 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसमें जो इज इक्वल टू में आंसर आएगा वो आने वाला है 3/25। यही हो सकता है हमारा, यही होगा इसका राइट आंसर। तो ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है 5/4 डिवाइड दिया हुआ है और 3/2 दिया हुआ है, फिर डिवाइड दिया है 1/6 दिया हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे? तो भाई डिवाइड को हम पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो आप समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, आप लोग अगर यही समझेंगे तो आपको यही राजा बनाएगा। ठीक है, तो 5/4 है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख देंगे। क्यों? डिवाइड है, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे है? मल्टीप्लाई करने पर ये जो 2 है 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये जो 2 है ये जस्ट ऊपर चला जाएगा और ये 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही होता है इसमें। और मल्टीप्लाई पे इधर पे ये जो 6 है ये ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो यानी 6/1 हो जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और हम इसको करते हैं यहाँ से ये वाला 2, यहाँ से ये वाला 2 कट गया, यानी 5 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा अगला फ्रैक्शन है ये वाला, जहाँ पर ऐसे कभी कभी दे देता है कि मल्टीप्लाई भी रहता है और डिवाइड भी रहता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर करना रहेगा 5/4 मल्टीप्लाई में 3/2 डिवाइड दिया हुआ है 1/6 ये दिया हुआ है। तो 5/4 को हमें ऐसे लिखना है और इंटर में 3/2 लिखना है और मल्टीप्लाई लगाना है और इसको हमको जस्ट यहाँ से चेंज कर देना है। यहाँ से ये इसको चेंज करके ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, तो इसको चेंज करने पर यहाँ पर आने वाला है 6/1। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, और इतना ही हमारा होने वाला है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 यहाँ पर बचेगा, 3 बचेगा और फिर से 3 बचेगा और अपॉन में 4 बचेगा। अब हम इसको सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू में 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 इसका राइट आंसर होगा और यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 लिख देंगे, यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है क्या है, 200 का 5% कितना होगा? परसेंटेज हम देख लेते हैं। परसेंटेज में भी बहुत बच्चों को दिक्कत होता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाए। ठीक है, 200 का 5% कितना होगा? तो फ्रेंड्स 200 का 5% कितना होगा, यही हमारा सवाल है। तो भाई हमारा परसेंटेज इज इक्वल टू, जहाँ पर भी परसेंटेज लिखा है उसको हमें मान लेना है 1/100 लिखा हुआ है। यहाँ पर परसेंटेज जहाँ लिखा है वहाँ पर 1/100 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना तो हमको पता चल गया। अब यहाँ पर 200 इंटू में का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको हम अभी आगे बढ़ने वाले हैं। और 5 है और मल्टीप्लाई में 1/100 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए परसेंटेज लिखा हुआ था, यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1/100 लिख दिया। इतना आपको समझ में आ गया। अभी हम इसको काटने वाले हैं। यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 2 10, यहाँ पर 10 आ गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल है ना, कर ले जाओगे। ठीक है, और हमारा जो इसका अगला वाला था यहाँ पर 4, इसको हम जूमिंग करके करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है
400 इंटू में 10 और मल्टीप्लाई में 1/100। अभी हमने बताया कि यहाँ पर ये परसेंटेज लिखा हुआ है तो इसलिए हमने 1/100 लगा दिया, कुछ भी बिना सोचे समझे। और इंटू में यहाँ पर हो गया 1/3, 1/3 यहाँ पर। अब हमारा इंटू में 1/100 फिर से हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट गया, ये एक जीरो यहाँ पर कट गया, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको काट दिए हैं तो 3, देखिए यहाँ पर 4 बचा हुआ है तो हम इसको सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। 4 इंटू 1 इंटू में 3/10, यानी 4 3 12/10, यानी कि हम इसको 12 को 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 6/5। 6/5 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगर हम इसको भी और भी डिवाइड करें तो इसका जो होगा 1.2 करके इसका आएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको आ गया। 50 का 10% है, कितना है? 50 का 10% कितना होगा ये कहा गया है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो 50 का 10% यहाँ पर बगल में आपको दिख रहा होगा, 50 का 10% है तो 50 हम पहले लिखेंगे 50, और कितना का 10% है तो कितना, मान लीजिए हमने 50 1 का 10% है तो यक्स हम मान लेते हैं का 10% है। 50 यक्स का 10%, मैंने माना कि भाई 50 यक्स का 10% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये 50 यहाँ पर रहेगा और इज इक्वल टू में यक्स इंटू में 10 इंटू में 1/100 कर दिया, और एक जीरो से एक जीरो कटा, और यहाँ पर 50 इंटू में 10 आ गया इज इक्वल टू में यक्स हो गया, यानी 50 इज इक्वल टू में यक्स हो गया। और 50 कहाँ से 50, यहाँ पर एक और जीरो लग जाएगा, 500 इज इक्वल टू यक्स, ठीक है। यानी कि 500 का कितना का 10% है तो 500 का 10% है 50, ठीक है। अब हमारा अगला है कॉन्सेप्ट 4/5 का परसेंट रूप। तो चलिए हम इसको परसेंट रूप में बदलते हैं। यहाँ पर 4/5 का परसेंट रूप होगा इंटू में 100, भिन्न रूप यानी कि परसेंट रूप इसका जो होगा 400/5 इंटू में इसको ये काटेगा तो ये बन जाएगा 80 इसका 5.4 का 80% रूप है। 40 का भिन्न है, 40 का भिन्न है, ये भी क्वेश्चन आपको आ रहा है या फिर नहीं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 40 का भिन्न होगा, यहाँ पर 40 इंटू में 100 और इज इक्वल टू में एक जीरो से एक जीरो कटा और 4 से 2 कटा, 5 आ गया, 2.5 आ गया, इसका जो होगा भिन्न यही होगा, बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सूत्र की तरफ जो है बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, क्या कहता है बोर्ड मास का रूल कि 2 देखिए 2/3 इंटू में 5 और 4 + 5 डिवाइड में 3 ये दिया हुआ है। पहले हम बोर्ड मास का रूल समझते हैं। चलिए हम इसको जूमिंग करते हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड मास का नियम, रूल ऑफ बोर्ड मास। किसी दिए गए व्यंजक को सरल करने के लिए बोर्ड मास के क्रम में क्रिया करते हैं। जैसे पहले हम बी का मतलब जो होता है बोर्ड, BODMAS बोर्ड मास, ये तो ना कोई साइंटिस्ट है, ये एक रूल है जो शॉर्टकट है जिसके द्वारा हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बार ब्रेकट है, बार ब्रेकट इतना, ये इसे कहते हैं हमें। सबसे पहले बार ब्रेकट हल होता है, उसके बाद ब्रेकट होता है, उसके बाद बड़ा मतलब कि मीडियम ब्रेकट होता है, उसके बाद हमारा लार्ज ब्रेकट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। इसी के जरिए से हल होता है। तो इसको चलिए हम एक हल करके बता दे रहे हैं। और आप तो फ्रेंड्स आप कौन सा हल करना चाहेंगे? चलिए हम ये बी वाला ऑप्शन हल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। 2 इंटू में 3 इंटू में 5, 4 + 3 डिवाइड में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है का मतलब पहले हम इसको ही हल करेंगे। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 इंटू में 5 दिया हुआ है। अब हम ब्रेकेट में जो है ब्रेकेट में पहले हम उसे हल करेंगे। अब देखिए ब्रेकेट में दिया हुआ है 6 इंटू में 5 और 4 + में 3। अब 3 डिवाइड में 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो होगा 3 अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 होगा, ठीक है। 6 इंटू में 5 हो गया और ब्रेकेट में 4 + 3/2 हो गया। अब हम ब्रेकेट वाला ही पहले हल करेंगे, ठीक है। ब्रेकेट वाला ही पहले हम हल करेंगे। तो इसको हम पहले यहीं से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 पंचे 30। और अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देते हैं और हम इसको अगर हल करने पे हमारा जो आएगा तो फ्रेंड्स अब देखिए यहीं से हम आपको एडिशन भी समझा दे रहे हैं कैसे एडिशन इसको किया जाता है। देखिए 4/1 + में 3/2 ये दिया हुआ है हमें फ्रैक्शन के रूप में। अभी हमें इसको ऐड करना है। तो देखिए इसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आएगा और यहाँ पर
4 टू ज़ा होगा 8 होगा, प्लस में 3 होगा, यानी कि 8 3 11/2 होगा। इसका जो यहाँ पर आएगा वो होगा 11/2, और हमारे इसमें से ये कटेगा, यहाँ पर आएगा 15 15 और 15 165 इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। फ्रेंड्स इतना हमने कर लिया है, और इक्वेशंस वो सारा कुछ अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो ये बहुत ही सरल था, और ये बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझना था और ये हल हो जाता। तो चलिए हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।